प्रिपोजिशन का क्वेश्चन नंबर 71। साक्षी डिस्कस्ड, ये डिस्कस लिखा हुआ है। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। तो अब यहाँ देखिएगा, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज डिस्कस्ड। आपका एक वर्ड होता है डिस्कस्ड, एक होता है एक्सप्लेन और एक होता है डिस्क्राइब। ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, स्पेशली अबाउट का। क्योंकि डिस्कस के बारे में है, डिस्कस का मतलब होता है हम किसी चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपसे इस तरीके से समझो, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो डिस्कस का मतलब होता है डिस्कशन करने वाले किसी के बारे में। तो अबाउट जो वर्ड है ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, अलग से लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। जिस तरीके से एंटर के साथ हम कभी भी इनटू का यूज नहीं करते, उसी तरीके से डिस्कस के साथ, साथ में एक्सप्लेन के साथ और डिस्क्राइब के साथ, इन तीनों के साथ हम अबाउट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर अबाउट का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी अंदर इंक्लूडेड होता है। जैसे एंटर का मतलब क्या होता है, अंदर आना। इनटू का मतलब भी क्या होता है, अंदर आना। तो दो बार अंदर आना बोलने की क्या जरूरत है, या तो एंटर बोल दो या इनटू बोल दो। समझ में आया। तो डिस्कस के साथ अबाउट का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए अबाउट नहीं लगाएंगे। तो एरर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगी, क्योंकि रिमूव करना पड़ेगा हमें प्रीपोजिशन अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। देयर इज अ बैरियर अमंग द एगहेड एंड द हॉलीपोलोई एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। अब समझना, इसमें एक वो प्रीपोजिशन यूज हुआ है दैट इज अमंग, और एक प्रपोजिशन होता है दैट इज बिटवीन। बिटवीन का यूज हम दो चीजों या दो वस्तु या दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। जब किसी दो व्यक्ति, वस्तु या चीजों या किसी भी चीज दो की बात हो रही हो तो बिटवीन। लेकिन जब दो से ज्यादा की बात हो रही हो, दो से ज्यादा होते ही हम क्या यूज करते हैं, अमंग। यहाँ पे बात हो रही है दो चीजों की, एक तो हॉइपोलॉय और एक होता है एगहेड, दो चीजों की। तो दो के लिए हम अमंग का कभी भी यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं बिटवीन प्रीपोजिशन का। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73। Despite of his efforts, he could not get a decent job. इसमें एक वर्ड यूज हुआ है that is despite of, और एक वर्ड होता है in spite of। अब समझिएगा, despite और in spite, despite के साथ कभी भी preposition of नहीं आता, despite लिखना होता है। और अगर आप preposition of लगाना चाहते हैं तो in spite लिखना होता है, in spite of। डेस्पाइट और इंस्पाइट दोनों का एक ही मतलब है, दैट इज के बावजूद। इसने बोला डेस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, के एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी ही कुडंट गेट अ डिसेंट जॉब, उसे एक डिसेंट जॉब नहीं मिल पाई थी। तो इसका मतलब डेस्पाइट ऑफ, इसका मतलब है के बावजूद। तो के बावजूद के लिए अगर वर्ड हम डेस्पाइट यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आता, अगर इंस्पाइट यूज किया जाए तो प्रेपोजिशन ऑफ आएगा। एग्जामिनर डेस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगा कर देता है, ताकि स्टूडेंट जानबूझ के उसको गलती कर दे एक तरीके से, क्योंकि डेस्पाइट के साथ ऑफ पढ़ने में सही तो लग रहा है पर ग्रामेटिकल एरर होती है, क्योंकि डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी, हमें ऑफ को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। The principal requested to the chief guest to inaugurate the sports meet। अब समझना, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है रिक्वेस्टेड। आपको याद है मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन में भी कराया था कि रिक्वेस्ट के साथ हम प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करते, टेल के साथ टू का यूज नहीं करते, टोल्ड के साथ भी प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करते। अगर सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं तो हम टू को रिमूव कर देते हैं। ये वही चीज है, आप नरेशन पढ़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो या प्रेपोजिशन, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो रिक्वेस्ट के साथ हम प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करेंगे, हमें हटाना पड़ेगा। आंसर आएगा द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट। तो टू को रिमूव कर दीजिए, तो टू रिमूव होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75।
75 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है प्रपोजिशन का कि, एक मिनट रुकिए, कंप्यूटर मार्च ये चीज को देख रहे हैं। कोई नहीं, इसको थोड़ी देर बाद कराती हूँ क्योंकि वो अपलोड नहीं हो रही है आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं, 76 कर लेते हैं। अ प्रूफ हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट ऑकर एट द सेलिब्रेशन। अब देखो ऑर्डर, ऑर्डर के साथ हम जो यूज करते हैं वो होता है प्रेपोजिशन फॉर, कब, जब कोई निर्जीव वस्तु दी गई हो, समझ में आया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, somebody मतलब किसी व्यक्ति का नाम या प्रोनाउन दिया गया हो, तो हम क्या यूज करते हैं ऑर्डर के साथ, तब यूज होता है ऑर्डर टू समबडी, जैसे ऑर्डर टू राम, ऑर्डर टू श्याम, ऑर्डर टू मी। लेकिन अगर समथिंग जैसे निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे यहाँ दे रखा है, तो हम बाई प्रेपोजिशन का नहीं बल्कि ऑर्डर के बाद हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो एरर आपको साफ साफ मिली गई, बाई की जगह हम क्या लिखेंगे, फॉर। तो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड जहां पे भी बाय द इंसिडेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं 75 अपलोड हुआ या नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, 77 पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डैश द वाटर। जम्प्ड का मतलब कूदा। जब कोई चीज बाहर हो और बाहर से अंदर की तरफ आए तो उसमें हमेशा हम इनटू का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज पहले से ही उसके अंदर हो, चाहे वो हिल रही है, डुल रही है, कुछ भी हो रही हो, सो रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, तो उस सिचुएशन में हम इन का यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशन का। तो ये बोल रहा है ही जम्प्ड द रिवर, उसने रिवर में छलांग लगाई। इसका मतलब अगर वो रिवर में छलांग लगा रहा है तो दैट मीन वो अभी रिवर के बाहर खड़ा हुआ है। रिवर के अंदर अगर छलांग लगाएगा, अंदर जा रहा है मतलब इनटू, छलांग लगा रहा है मतलब मूवमेंट हो रही है तो हमेशा इनटू आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सी तो होगा ही नहीं। अंदर के केस में इन या इनटू लगाएंगे तो पहले से ही अंदर होता तो मैं इन लगाती, लेकिन वो जंप कर रहा है डेट मीन बाहर से अंदर आ रहा है, डेट मीन इनटू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, क्वेश्चन 78 है आपकी स्क्रीन पर। आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। मुझे याद है एक फ्रेंड के बारे में, मेरे एक फ्रेंड मतलब कई मित्रों में से मेरा एक फ्रेंड है। अब समझना, हम कभी भी जब पोजेशन बताते हैं तो पोजेशन बताने के लिए टू प्रेपोजिशन की जगह हम किसका यूज करते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का। जैसे मैंने कहा घर किसका है, राम का, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, द हाउस ऑफ राम, राम का घर। समझ में आया, इस तरीके से यूज करते हैं। तो फ्रेंड किसका है, मेरा। आप इसको समझो, बहुत सारे फ्रेंड्स में से मेरा एक फ्रेंड है, तो उस पोजेशन को बताने के लिए किसका फ्रेंड, मेरा फ्रेंड। तो का के की उस पोजेशन को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ। और यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइन, क्योंकि माइन का मतलब है माई प्लस नाउन। तो मेरे बहुत सारे मित्रों में से मेरा एक फ्रेंड है, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये सही पोजेशन रहेगा इसका, अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो आंसर आएगा अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, तो टू मी को हटाकर ऑफ माइन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी, पोजेशन के लिए हमेशा ऑफ आता है, वैसे भी टू का यूज हम कभी नहीं करते हैं। 79 है, ही क्वारल्ड डैश हिज फ्रेंड। अब देखो बेटा, हिज वाइफ, सॉरी, ये वर्ड है क्वेरल। क्वेरल्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो क्वेरल के साथ हम विद का यूज भी करते हैं और क्वेरल के साथ हम ओवर का यूज भी करते हैं। दोनों ही यूज होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। विद का यूज किसी पर्सन मतलब किसी नाउन के केस में करते हैं, मतलब somebody लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। तो क्वेरल किसके साथ लड़ रहे हैं, वाइफ के साथ, तो हम क्या लगाएंगे, विद, क्वेरल विद वाइफ। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती, कोई थिंग होती या कोई समथिंग होता, मतलब समथिंग का मतलब कोई वस्तु, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओवर। ही क्वारल्ड ओवर बैड फूड, उसने बेकार फूड के ऊपर क्या की, लड़ाई की, इस तरीके से। तो ओवर भी आता है, विद भी आता है, तो देख लेना किसके लिए यूज किया जा रहा है। ये एक पर्सन सजीव मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आ रहा है, तो हम विद का यूज करेंगे क्वारल के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, 80 नंबर का क्वेश्चन है, कट द एप्पल। इस एप्पल को काटना है किसके साथ, नाइफ के साथ। अब समझना, जैसे हम के साथ के लिए बाई और विद का भी हम यूज करते हैं, दोनों में अंतर है, समझिएगा। सबसे पहले देखो, जैसे मैंने लिखा द केक इज कट,
केक को काटा गया था, किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो जब ऐसा आता है राम के द्वारा, श्याम के द्वारा, तो हम किसका यूज करते हैं? बाई प्रपोजिशन का, एक्टिव पैसिव में पढ़ा था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखूं द केक इज कट अ नाइफ, चाकू से इस केक को काटा गया, तो चाकू के लिए मतलब जो नॉन लिविंग नहीं है, कोई थिंग है, तो उसके लिए हम जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो यूज होता है विद। तो विद अ नाइफ, एक नाइफ के साथ हमने इस चाकू को काटा, तो नाइफ के साथ तुम क्या लगाएंगे? विद बाई यूज होगा, नहीं फ्रॉम और ऑफ तो आ ही नहीं सकता, राइट। तो बाई और विद में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कोई इंसान दे रखा हो तो बाई लगाना, अदरवाइज आप विद लगा देना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,